हम पढ़ाने जा रहे हैं। एपीआई टेस्टिंग, क्लियर? अब ये एपीआई टेस्टिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। हाँ जी, देखो एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यह है इसकी फुल फॉर्म। अभी एपीआई टेस्टिंग क्या होती है? देखो अभी सपोज करो कि ये अभी हम ओपन करते हैं एज ए गूगल, इट मीन द google.com, ये ओपन किया। अभी तक जितना हमने टेस्टिंग किया, हमने कौन सी टेस्टिंग किया है? ऑटोमेशन, इट मीन द फ्रंट एंड टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग। केवल हमको ये जो दिखता है वही हमने टेस्टिंग किया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक होती है, होती नहीं। जैसे अब ये यहाँ पे एक जीमेल अकाउंट बना हुआ है, इस जीमेल पे बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब ये जो चीज़ें रखी गई हैं, ये सब चीज़ें कहाँ रखी गई हैं? हाँ, सर्वर पर रखी गई है। तो हमारे पास देखो इट मीन द देखो ये हमारा ये होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? सर्वर होता है, ठीक। तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट, ठीक। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? सर्वर। अब देखो जो हमारा क्लाइंट एंड सर्वर, अब देखो क्लाइंट का मतलब क्या होता है? क्लाइंट माने कोई व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति डायरेक्ट तो वर्क कर नहीं सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है? लैपटॉप हो सकते हैं, एलएपी, क्या लिख दिया जी? लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, एंड कॉमटॉप, इट मीन द मोबाइल हो सकते हैं। ये हो सकता है ना? ये मिस्टेक हो गया क्या? ठीक है, देखो ये अब देखो ये माने इतने तरीके से ये होती है। इट मीन द क्लाइंट, ये जो जिस पेज पे हम वर्क करते हैं ये क्लाइंट पेज है, ठीक है। क्लाइंट तो इसी पे काम करता है। अब जितनी चीज़ें हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, सपोज करिए जो भी समझ करना है, इट मीन द जावा, हमें सर्च कर रहे हैं, ये सब डिटेल आ रही है। कहाँ से आ रही है? ये यहाँ से आ रही है। अब देखो अब यहाँ पे से हम यहाँ से इसको एक वैल्यू सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या भेज रहे हैं? रिक्वेस्ट। क्या भेज रहे हैं? रिक्वेस्ट। कौन भेज रहा है? क्लाइंट, ठीक है। और अब उसके बाद एक क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट जाती है कि जैसे हमने रिक्वेस्ट भेजा, क्या सपोज करो जावा, मैंने भेजा कि भैया कि मुझे जावा सर्च करके बता दो या जावा कंपाइलर बताओ हमें। तो ये जो हम यहाँ पे एसएमएस पास कर रहे हैं वो वही क्या है? हमारा रिक्वेस्ट, क्लियर। दूसरा, अब यहाँ से जो हमको रिटर्न मिलता है उसे क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। जैसे सब मिला हमें ना, जो भी मिला उसमें क्या होता है? रिस्पॉन्स। इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। तो अभी देखो जब हम भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। और जब हमें रिसीव होती है क्या होती है? रिस्पॉन्स। इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। अब देखो यहाँ से यदि सपोज करो कि नेट यूज करते दौरान, ठीक है,
अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें भेजा, सपोज करो एक फॉर्म मैंने भरा एज ए, कोई फॉर्म ओपन हो सकती है, सपोज करिए कुछ हम फॉर्म भरते हैं ना, चाहे जो भी फॉर्म हम भरते होंगे, नेम कुछ भी मैंने भरा ना, तो ये नाम जो हम भरते हैं, ये नाम बाय डिफ़ॉल्ट सेव होते हैं ना सीधा डायरेक्ट। कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, बट वहाँ पे यहाँ पे अनसक्सेस होगा, लेकिन वहाँ पे सक्सेस हो जाती है। ऐसा भी देखने को मिला है। हाँ, कभी कभी हमें यहाँ फेल बता देता है, बट वहाँ सक्सेस हो जाती है। आज जैसे गूगल वाला पेमेंट देख लो, हम पेमेंट करते हैं ना, पेमेंट के दौरान कभी कभी क्या होती है, नेटवर्क इशू की वजह से पेंडिंग में हो जाती है, बट पेमेंट हो जाती है। कभी कभी देखोगे ऐसे ऐसे कटता रहता है, लेकिन बैंक से मैसेज आ गया आपको कट गया, बट वो घूम ही रहा है अभी। ऐसा भी होता ना। तो अभी देखो, अगर डायरेक्ट ऐसा ही चले, ठीक है, क्लाइंट तुरंत इधर से रिपोर्ट भेजे, यहाँ से आ जाए, तो सर्विस बहुत फास्ट होगी। ठीक, इसका बेस क्या होगा, बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से निकलने के बाद सीधा कहाँ पहुँचेगा, सर्वर के पास ही पहुँच जाएगा। अब सर्वर के पास जब पहुँचेगा, अब एक साथ कई वैल्यू ट्रांसफ़र होती हैं। अरे एक साथ मैंने सपोज करो, एक क्लाइंट यहाँ, एक क्लाइंट यहाँ, एक क्लाइंट यहाँ, एक क्लाइंट यहाँ, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होती नहीं, और सबका कनेक्शन यहीं से जुड़ा होता है, एक ही जगह से। ऐसे रहता ना, जैसे अभी सपोज करिए जीमेल चलाना है, आप भी जीमेल चला रहे हो, वो भी जीमेल चला रहे हो, वो भी जीमेल चला रहे हो, वो भी जीमेल, सब लोग जीमेल ही चला रहे हैं, ठीक है। बट जो जीमेल चलाते हैं, अब जीमेल तुम्हारी एक ही है, सर्वर उसका जहाँ डाटा स्टोर हो रहा है एक ही जगह हो रहा है ना, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे इसके यूज़र हैं, माने इसके बहुत सारे क्या हैं, क्लाइंट हैं। अब एक साथ कई लोग कोई चीज़ वैल्यू भेजते हैं, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे अभी सर्वर किस टाइप का होता है, सर्वर ऐसा होता है, सर्वर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सर्वर एक ऐसे एक्सेल जैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है यूज़र नेम हो गया, जो भी है लिख लो, पासवर्ड, फिर उसके बाद है जो भी नेम हो गया, फिर उनका एड्रेस होगा, जो भी या सेकंड नेम हो गया, ईमेल हो गई, ठीक है, और भी जो भी डिटेल होती है सब देखो ऐसे हमारे कॉलम वाइज कॉलम पूरे बने रहते हैं। अब इसी के अंदर एक बाई एक 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 करके रखा जाता है डिटेल उनकी, ठीक। जैसे अब हमने एक अकाउंट बनाया, अब एक अकाउंट बनने के बाद यहाँ यूज़र नेम, उनका पासवर्ड, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ें हैं डिटेल हमने लिया, बट यहाँ स्टोर हो गया, ठीक है। अब एक साथ ये रिस्पॉन्स सपोज करो ये भेजें, यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी कि भैया ये अकाउंट हमारे नाम से बना दो, ठीक है। अभी तुरंत हमें इसको भेज देगा, तो ये तुरंत कुछ सोचे विचारेगा नहीं, तुरंत सीधा डायरेक्ट इसके पास भेज देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके तुरंत राइट हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जब राइट हो जाएगा, तो अब ये यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा गया, इट मीन द अकाउंट बन गया। तब से कि कोई दूसरा कोई भेजा, पता चला अब एक साथ दो वैल्यू आ गई। सपोज करो ये भी साथ में सबमिट करें, ये भी साथ में सबमिट करें, तो एक साथ दो वैल्यू आएगी। अब दोनों वैल्यू अब इसी को टारगेट करें, क्योंकि ये तो है मशीन। जैसे अभी देखो मशीन को क्या चाहिए, मशीन को चाहिए एक खाना ब्लैंक चाहिए। जैसे अब मशीन ने देखा एक खाना ब्लैंक है, वो भी देखा ब्लैंक है, ये भी देखा ब्लैंक है, दोनों खाने, इट मीन ये यूज़र और ये यूज़र का जो सिस्टम है, जब सबमिट करने वाला था, सबमिट किया, देखा दोनों ब्लैंक है। अब दोनों एक पर ही पेस्ट कर दी वैल्यू, एक साथ इस पर भी भेज दिया, इस पर भी भेज दिया, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो ओवरराइड हो जाएगी या तो उसी के साथ मिक्स हो जाएगी, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अब यहाँ से देखो यहाँ तक पहुँचने में बहुत आसानी हो जाती है। सपोज करो अगर जो नेम का कॉलम है हमारा,
सपोज करो नेम, अगर नेम में कोई गिनती डाल दे कोई सी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईमेल आईडी, अभी आप ईमेल आईडी रॉन्ग डालिए तो देखो वो लेता नहीं है। जैसे कोई ईमेल आईडी ऐसे भर करके आप एंटर मारिए, नहीं लेगा जब तक आप उसको @gmail या .com कुछ ऐसा ना दो। क्यों? तो इसीलिए इसके बीच में एक लेयर और आ गई। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं API। ठीक है, अभी API का काम क्या है? API का काम कुछ नहीं है। अब ये सर्वर ऐसे नहीं चलेगा सीधा डायरेक्ट। देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये पहले खुद चेक करेगा क्या जो डाटा फॉर्मेट आपने दिया, क्योंकि जैसी हमें ज़रूरत है, सपोज करो जैसी हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या आपने वैसा डाटा हमें भेज रहे हैं कि या नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? चेक करेगा। अगर प्रॉपर ऐसा होगा तब ये आगे ऐसे सेंड कर देगा, और नहीं होगा तो ये यहीं से वापस कर देगा। ऐसे यहीं से क्या कर देगा? रिटर्न। तुरंत कहेगा भैया रिस्पॉन्स माने फॉर्मेट सही नहीं है, या यूज़र नेम नहीं सही है, पासवर्ड सही नहीं है, सारी डिटेल यहीं चेक कर लेती है। सर्वर के पास लोड नहीं बढ़ने पाता है। जैसे अगर किसी की API कमज़ोर होती है तो सर्वर हैंग करने लगती है। सर्वर हैंग करने का मतलब है कि उस पर ज़्यादा लोड पड़ रहे हैं। ये इसको मैनेज कौन सा करता है? API। API को मीडिएटर भी बोलते हैं। अब मीडिएटर का काम तो समझ सकते हो क्या होता है? इनकी बातें उनके पास पहुंचाना, इनकी बातें इनके पास पहुंचाना है, यही होती है ना। लेकिन अगर देखो, अगर उनका जैसे सपोज करो एक शादी कराने वाले होते हैं मीडिएटर, जिसे अगुआ बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, या एक LIC कराने वाले होते हैं उन्हें एजेंट बोलते हैं, उन्हें भी तो मीडिएटर ही कहा जाता है। तो अब जैसे सपोज करो, अब जो चीज़ें उनकी पॉलिसी है एज ए इतना इतना चीज़ रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, वो उनको बताते हैं। जैसे अब एक एजेंट है, अब एजेंट से अब कहा गया भैया मुझे आधार कार्ड मैंडेटरी है। अब कह रहे हैं यार कुछ जुगाड़ कर दो, आधार कार्ड नहीं है। अब जो API बीच का है मीडिएटर कहेगा नहीं यार इसको कैसे बनवा लो, ये करवा लो, वो वकील बताएगा यहाँ नहीं यहाँ चले जाओ, मैं साथ में चल रहा हूँ बनवा दे रहा हूँ। ये सब सारी चीज़ें, तो ये सब सारी चीज़ें ये मीडिएटर का काम है। आपको सजेशन देना, सुझाव देना, या आप जैसे कुछ फॉर्म भरते भी हैं, सपोज करो कि जैसे देखो यहीं पे एज ए गूगल, अगर यहाँ मैंने देखो नहीं दिया ना, लेकिन यहाँ पे एरर आ जानी चाहिए। नेक्स्ट करें, देखिए देखिए दे दिया ना। ठीक है, तो मैंने क्यों? क्योंकि ये अभी सर्वर के पास नहीं गया, और नहीं सर्वर के पास सेंडर कर देता। अब वो मीडिएटर के पास गया, मीडिएटर के पास जैसे गया तुरंत कहा भैया सही नहीं है यार, इसे पहले सही करो। कुछ लोग हैं और सुझाव दे देते हैं, अगर ये नहीं है तो पहले जाओ इसको बनवाओ, ऐसे ऐसे, फिर हम आपको आगे हैंडल करें। जैसे स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में आजकल कुछ फॉर्म कुछ एक कोड बनाने के लिए आ गया है ना, क्या कहते हैं? OTR। देखो आप सीधा डायरेक्ट जाओगे तो पहले कहेगा नहीं, यहाँ क्लिक करो और OTR जाओ, तुरंत लिंक दे देगा वो सजेशन, तो हमें वहाँ पहुँचा देता है। तो सेम वही सब चीज़ें हैं, वो सब किसका काम है? एज ए मीडिएटर। मीडिएटर को हम क्या बोलते हैं? API। ठीक है, इतनी चीज़ें कंफर्म हुई क्यों जी? किसी कोई प्रॉब्लम इतना में? अब देखिए जो API होती है, अभी जो इधर की टेस्टिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड टेस्टिंग। फ्रंट एंड टेस्टिंग, हाँ भैया हमें ये देखो, जैसे ये जो हमको दिखाई दे रही है, अरे यही तो फ्रंट है सामने का, समझ रही नहीं? और ये जो है बीच का, क्या बीच का दिखाई दे रहा है हमें? हाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हमें सर्वर दिखाई दे रहा है?
नहीं है। तो अभी जो दूसरी हमारी होने जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एपीआई टेस्टिंग। क्योंकि अभी तक जो आपने किया ऑटोमेशन के थ्रू वो सभी क्या था, फ्रंट एंड टेस्टिंग। आपसे पूछा जाता है डू यू हैव नॉलेज अबाउट द फ्रंट एंड और बैक एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो फ्रंट एंड का मतलब ये, बैक एंड माने सर्वर टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग। देखो इसको सर्वर को हम डेटाबेस भी बोलते हैं, ठीक है। हम फ्रंट एंड भी, अरे इसको सर्वर भी बोलते हैं और डेटाबेस भी बोलते हैं। तो ये देखो अभी डेटाबेस टेस्टिंग तो बाद में देखेंगे, बट अभी देखो फ्रंट एंड टेस्टिंग आप लोगों ने देख लिया। जो चीज़ें हमें, देखो हर बार तो यही चीज़ें हमने बोला गया ना कि जो चीज़ें हमें यूआई पे दिख रही है उसी की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। भी कहा गया ना, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे ठीक है। अब हम बोलेंगे जो चीज़ें मीडिएटर के पास जाती है रिस्पॉन्स, ये हम अब वो टेस्टिंग करेंगे। अभी देखो अभी टेस्टिंग किस प्रकार से होगी, देखो ये हमारे स्टेटस कोड है। क्या पूरा दिख नहीं रहा भाई, क्या कह रहा है। अगर मैंने इसको ओपन किया तुम ओपन हो जाओ भैया। चलो ठीक है, देखो ये क्या है, स्टेटस कोड। देखो यहाँ पे 3 लेवल के होंगे स्टेटस कोड हमारा। फर्स्ट क्या होता है, यार तुमने क्या डिस्टर्ब में करके रखे हैं, यस copy as image and अब हमें तो नहीं परेशान करोगे ना। हट जा रहा है, चलो ठीक है इसे देख लो। देखो ये हमारा जो स्टेटस कोड होता है, अगर 200 सीरीज रहेगा, ठीक है, ये 200 सीरीज है। अब 200 सीरीज का मतलब क्या होता है, ओके ओके ओके, ठीक है। कभी कभी आप लोग का सर्वर चलता रहता है, ये कहाँ है, प्रॉपर नहीं आ रहा। दूसरा देखें, ये देखो, ये देखो यार, वही लगी रहा है। सेव एज इमेज, डेस्कटॉप, स्टेटस कोड, फर्स्ट ठीक है, सेव एज इमेज, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे 200 सीरीज है ना, अगर 200 सीरीज है इट मीन द ओके, 400 की सीरीज है इट मीन द बैड रिक्वेस्ट, इट मीन द क्लाइंट साइड, 500 की सीरीज है तो सर्वर साइड, ठीक है।
कभी कभी आप लोग नेट चलाते होंगे, वहाँ देखो लिख कर आता है 500 मैंने 500 सॉरी 500 नहीं, इट्स 500 माने 501 502 3 4 5 ये सब करके आता है। और ये 404 आता है। 404 का मतलब क्या होता है? नॉट फाउंड। इट मीन जो हमने यूजर दिया वो है नहीं। इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है, क्लाइंट की गलती है, यूजर की गलती है। क्लियर? अब ये देखो माने ये जो 200 सीरीज है, ये 200 सीरीज क्या होते हैं? ओके सीरीज है, क्योंकि ये प्रॉपर सही है। क्लियर? अब इसमें देखो, अब इसमें कुछ ऑप्शन आप लोग को ये दिए जा रहे हैं थोड़ी बहुत, तो चार्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं क्या? स्टेटस कोड। इसी कोड के माध्यम से हमको पता चलती है कि हमारा जो चीज़ें है प्रॉपर सही बना या नहीं बना। अगर हमारा सीरीज़ 200 की सीरीज़ में आती है तो समझो मेरा सही हुआ है। जैसे 200 का मतलब ओके, 201 का मतलब क्रिएटेड, जो हमने अकाउंट क्रिएट किया। क्योंकि देखो यहाँ चीज़ें हम जो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमें यूआई नहीं होगा। हमारे सामने ये पेज, ऐसे जो पेज दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? यूआई। ये यूआई नहीं होगा हमारे सामने। विदाउट यूआई के ही हम सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। जैसे हमें फॉर्म एप्लीकेशन भरना होता है ना, एप्लीकेशन भरने के लिए हम जाते हैं यूआई माने यहाँ सर्च करते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन पे जाते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म भरते हैं ना। हम सीधा डायरेक्ट एपीआई के माध्यम से सीधा डायरेक्ट भर देंगे। वहाँ हमें कोई एरर आने की संभावना नहीं, कुछ नहीं आने की प्रॉब्लम है। जब हमें प्रॉपर वहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, जब प्रॉपर बन जाएगा तो हमें कौन सा आ जाएगा? 201 माने हमारा अकाउंट क्रिएटेड हो गया। 202 एक्सेप्टेड, क्लियर हो गया, माने ऑथेंटिकेशन का लिए आ जाए। और ये देखो अब ये सब बैड हो गए, और ये सब इंटरनेट प्रॉब्लम है। सिर्फ देखो अगर ये याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं याद कर सकते हो तो 3 चीज़ तो याद करना ही करना है। 200 सीरीज ओके, 400 माने यूजर साइड प्रॉब्लम, जो भी है क्लाइंट साइड प्रॉब्लम या क्लाइंट एरर माने बैड रिक्वेस्ट, यही सब है ना इसमें। और 500 सीरीज जो है वो सर्वर साइड प्रॉब्लम, ठीक है। अब सर्वर माने इंटरनेट प्रॉब्लम, माने सर्वर प्रॉब्लम है, या सर्वर पे जैसे क्या होती है, सपोज करो जैसे ये मेरी एपीआई है, ठीक है, ये एपीआई बहुत सारे लोगों को यदि हैंडल नहीं कर पाती है तो यहीं पे तुरंत हैंग होने लगती है। हैंग होने लगी तो वो 500 सीरीज का कोड हमको मैसेज करने लगेगा, आपका नेट प्रॉपर नहीं है, स्लो है, क्या है। अब जिस प्रकार की एरर आती है ये कोड लेवल, उस प्रकार के उसमें प्रॉब्लम आती है। क्लियर? मोस्टली हमारे पास आना कौन सा चाहिए? 200 सीरीज। क्लियर? इतना समझ आई? अब देखो थोड़ी सी और देख लेते हैं। देखो इट मीन द सर्वर एपीआई, सॉरी क्लाइंट सर्वर, ये सर्वर हो गया, एपीआई होगी, ये क्लाइंट होगी। अब ये देखो यदि कभी कभी क्या होता है हमारा ये फ्रंट एंड पेज जनरेट नहीं होता है, फिर भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? बाई एपीआई के थ्रू। इतने से ही हमारी टेस्टिंग पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन वो कौन सी टेस्टिंग होगी? लोकल टेस्टिंग होगी। उसके लिए सर्वर या नेट की ज़रूरत नहीं है, हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है एपीआई टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका जो कनेक्शन होता है विदाउट इंटरनेट होता है। इट मीन द लोकल मशीन पे सेटअप होगा। इसी लैपटॉप को ही हम क्या समझ लेते हैं? पूरा सर्वर। इसी मशीन पे पूरी सेट करेंगे और इसी मशीन से हम माने अकाउंट क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, या वी टाइगर जैसा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रंट एंड टेस्टिंग करनी है तो हमको नेट चाहिए ही चाहिए। क्लियर हुआ? ये फ्रंट एंड टेस्टिंग का मतलब ये होता है क्लाइंट टेस्टिंग, कि ये पूरा मेरा सॉफ्टवेयर रेडी है और ये
नेट पे लोड हो चुका है बिटवीन द सर्वर पे, ठीक है, क्योंकि हम इसको सर्वर भी बोलते हैं और डेटाबेस भी बोलते हैं। बट डेटाबेस टेस्टिंग तो बाद में पढ़ाएंगे, बट अभी एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें हमें नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नेट की भी ज़रूरत पड़ेगी यदि हम ऑनलाइन वाला यूज करेंगे, ऑफलाइन यूज करेंगे तो ऑफलाइन यूज होती है, बट लेकिन मोस्टली हमें कोड की क्या ज़रूरत पड़ती है, ये स्टेटस कोड आप लोग को क्लियर होने चाहिए। 200 सीरीज, 400 सीरीज, 500 सीरीज, मोस्टली हमें आना कौन सा चाहिए, 200 सीरीज हमारा आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही देख लेते हैं।